नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेकानंद खंक्रियाल स्वागत करता हूं आपका कनकधारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिंह राशि के बारे में बता रहा हूं कि 1 जुलाई से और 31 दिसंबर का जो समय है वह सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि 1 जुलाई के बाद जो मासारंभ है उसमें धर्म कर्म में आपकी विशेष रुचि बनी रहेगी, शुभ कार्य इत्यादि में खर्च। परंतु 16 तारीख के बाद सूर्य 12वें भाव में आने से, आपके जो व्यय भाव में आने से आप मान लीजिए कि आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। तो अपने खर्चों पे आप नियंत्रण रख लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर भविष्य में आपको दिक्कत आ सकती है। और इस समय दोस्तों विशेष रूप से आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। और धन का अपव्यय, जैसा कि 12वें भाव में जब सूर्य होगा तो अपने आप ही आपका जो धन होगा वह बेफिजूल की चीज़ों में खर्चा होगा। तो उसको भी थोड़ा सोच समझ के धन का उपयोग कर लें और किसी भी कार्य को कई बार सोच समझ कर ही करें। उसके बाद दोस्तों, आलस्य, इस समय मुझे जो दिखाई दे रहा है वह सबसे अधिकता अगर आपके अंदर कुछ है तो वह आलस्य की। आलस्य का त्याग करें। जब भी हमारे अंदर आलस्य ज़्यादा बना रहता है तो समझ लीजिए वह समय हमारा दरिद्रता से भरा हुआ होता है। और दोस्तों, वहीं आलस्य का अगर हम त्याग करते हैं तो दरिद्रता तो वैसे ही भाग जाती है। तो आप सोच लीजिए कि आपको दरिद्रता लानी है या उसका त्याग करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए कुछ आवेदन इत्यादि भर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, 16 तारीख के बाद वृथा भ्रमण इत्यादि के योग बन रहे हैं। और अक्टूबर 17 तारीख के बाद सूर्य अपनी नीच राशि में होने से अनेक प्रकार से इसमें बाधाओं का योग बनना है। तो दोस्तों, हो सके तो इस महीने कार्तिक महात्म्य का पाठ कर लीजिए, तुलसा जी का पूजन और शालिग्राम जी का पूजन कर लीजिए। तो इससे काफ़ी हद तक आपके जो बिगड़ते हुए कार्य मुझे दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और 16 नवंबर के बाद का जो आपका समय है वह अच्छा रहने वाला है। उसमें आप स्वास्थ्य को लेकर देख लीजिए या अपना बैंक बैलेंस इत्यादि देख लीजिए या भाई बंधु के साथ में देख लीजिए, या जो पहले से मैंने आपको बताया दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही होंगी तो उनको देख लीजिए। हर एक कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो नवंबर के 15-17 दिन जो मैं देख पा रहा हूँ यह आपके लिए बहुत ही हितकर भी रहेंगी। उसके बाद दिसंबर का जो महीना है यह आपके लिए मध्यम रहने वाला है। तो इस समय भी अगर आप कुछ अच्छा प्रयास करते हो तो कुछ कम मगर मिलेगा ज़रूर। धन इत्यादि या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा मगर उसका फल न्यूनतम मिलेगा मगर मिलेगा ज़रूर। तो आपको इस समय विशेष रूप से प्रयास थोड़ा सा अधिक करने की आवश्यकता है। और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय थोड़ा सा अपना पढ़ाई में ध्यान लगा लीजिए ताकि आगे के लिए आपका मतलब जो विद्या बुद्धि का है उस क्षेत्र में आपको किसी तरीके से कोई दिक्कतें ना आए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो मैं कुल मिला के देख पा रहा हूँ तो जो ओवरऑल पूरा जो जुलाई से और दिसंबर का जो समय है ये युवाओं के लिए विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो युवा वर्ग है उसको भी इसी के अनुसार फल मिलने वाला है जो मैंने आपको बताया है। मगर युवा वर्ग जैसे मैंने सरकारी नौकरी इत्यादि से संबंधित बोला या कार्य क्षेत्र से, आप सरकारी नौकरी नहीं किसी प्राइवेट जॉब इत्यादि में भी अगर जो आप कहीं पर आपको मिल रही है तो आप उसको कर लीजिए। देखो, जो इंसान का स्वतः के द्वारा जो कमाया हुआ धन होता है उसमें उसको बहुत सारी शक्ति भी मिलती है और अपनी कमाई का आनंद ही कुछ और होता है। दोस्तों, एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो एक बार कोई युवा हल जोत रहा था तो उसी समय जो बैल थे खूब हृष्ट पुष्ट बैल थे और उनको खूब तेजी से मतलब डंडी से मारकर उनको खूब भगा रहा था। उसी समय एक राहगीर आया और उसने देखा
कि यह बैल तो बड़े अच्छे तरीके से मतलब चल रहे हैं, उसके बावजूद भी है खूब उनको मार पीट कर उनको भगा भी रहा है। तो उस राहगीर ने उस युवा से पूछा कि आपका कि बाप का? उसने कहा बाप का। उसने कहा तभी तभी। तो दोस्तों कुछ समय के बाद जब वह राहगीर फिर पुनः उस रास्ते पे ही चल रहा था, तो वह युवा फिर हल लगा रहा था। तो उसमें एक बैल तो उसकी स्थिति अच्छी थी, मगर एक बैल की स्थिति बहुत बुरी थी। उसके बावजूद भी बड़े प्यार से उसको सहला रहा था, उसको उठाने का प्रयास कर रहा था। तो वह राहगीर ने जैसे ही उसे देखा तो उसने कहा कि आपका कि बाप का? उसने कहा आपका। और उस राहगीर ने कहा तभी तभी। तो जो युवा था उसके मन में उत्सुकता हुई कि इसने इस व्यक्ति ने पहले भी मुझे ऐसा कहा था और आज भी कुछ ऐसा कह रहा है। तो उसने कहा कि आपने पहले भी ऐसे ही कहा और आज भी ऐसे ही कह रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि जिस दिन बाप का था उस दिन तो उतने स्वस्थ बैल होने पर भी आप उनको मार रहे थे, भगा रहे थे, और आज आपका अपना है तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति होने पर भी आप इनको बड़े सरलता से इनका ध्यान भी रख रहे हो और आप इनको मार नहीं रहे। कहने का तात्पर्य होता है कि जो अपनी कमाई होती है, जब हम अपनी कमाई के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो दोस्तों उसका आनंद ही कुछ और होता है। माता पिता या भाई बंधु की किसी की भी जो कमाई होती है उसमें किसी तरीके से हमें कोई मतलब उसका सुख तो मिलता है, मगर ये समझ लीजिए कि वो फिजूल का खर्चा है एक तरीके से। और अपनी जो इंसान की कमाई होती है उसमें उसे आनंद भी मिलता है, उससे वह आगे भी बढ़ता है और उसको जीवन जीने की शैली का भी पता लगता है कि किस तरीके से कमाई की जाती है। तो दोस्तों युवा वर्ग के लिए विशेष मेरा यह संदेश है कि इस समय अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर पीछे से कुछ परेशानियां चल रही थी आपकी, तो इस समय थोड़ा सतर्क हो जाएं। और अगर आप सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए भी वो कर रहे हो तो जो मैंने आपके लिए समय बताया कि उस समय पर आप प्रयास कर लीजिए। और जो प्राइवेट क्षेत्र में भी कोई जॉब कर रहा है तो वह भी इस समय अपनी जॉब इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।